हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਸੀ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਊਰੀ ਲਾਅ। Curie law in magnetism। Curie law की कह रहे हैं? Curie law के अकॉर्डिंग जिहड़ी मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, that is directly proportional to the applied magnetic field। जिन्ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उन्नी ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होएगी। तो इट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टैंपरेचर। मीनस जिन्ना असी किसी भी मटीरियल का टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे तो जी उसकी मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज़ करूगी। क्लियर? सो सानू पता है मैग्नेटाइजेशन नू असी डिनोट करते हैं कैपिटल आई दे नाल। सो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ की है, मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to applied field, magnetic field, and inversely proportional to the temperature। ठीक, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड दे, ते इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टैंपरेचर दे। इन दोनों टर्म्स नू असी कंबाइन करते हैं तो साडे कोल की बनेगी B/T। असी पिछे पढ़ चुके हैं जिथे मैं तुहानू डेफिनेशंस कराइया सी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। मैं उत्थे दस्सिया सीगा कि इन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ते इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ओके असी एक रिलेशन डिस्कस किया सी कि B = μH। सो म्यू इत्थे कॉन्स्टेंट है तो B की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H दे। सो इस जगह पे इस क्वांटिटी नू असी H लिख सकते हैं। सो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T। इसनू रीअरेंज करते हैं टर्म नू, I/H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। I/H की हुंदा साडे कोल मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी that is inversely proportional to temperature। सो ये है साडा क्यूरी लॉ। इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट नू हटा के असी इक्वैलिटी लगाने हाँ। इक्वैलिटी दे विच कॉन्स्टेंट आंदा है C। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज क्यूरी लॉ। ते जेड़ा C है दिस इज नोन एज क्यूरी कॉन्स्टेंट। क्लियर? सो इस दे अकॉर्डिंग की है, देखो जिहड़ा ये रिलेशन है क्यूरी लॉ है, इस दे बेस ते असी पैरामैग्नेटिज्म दे विच तुहानूं याद होए अगर मैं तुहानूं प्रॉपर्टीज़ जिथे लिखवाइयां सी उत्थे दस्सिया सी कि जदों असी किसी पैरामैग्नेटिक स्पैसीमन दा टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे तो जिहड़ी उहदी ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है? मीनस जे असी डायामैगनेटिक की गल करिए उत्थे जिहड़ी ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर। मटीरियल नूं कोई फर्क नहीं पेगा अगर उसका टैंपरेचर असी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ पैरामैगनेटिक सबसटांस जे असी टैंपरेचर नूं वधाने आ तां ससेप्टिबिलिटी की हो जाती है, डिक्रीज़ होंदे लग जाती है। ठीक है? हुण इस चीज़ नूं क्यूरी लॉ नूं यूज़ करके असी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करांगे कि पैरामैगनेटिक मटीरियल्स च बेसिकली की हो रहा है। ठीक है? देखो जदों असी पैरामैगनेटिक मटीरियल की गल करते हैं तो पैरामैगनेटिक मटीरियल दे विच इनिशियली की हो रहा सी कि हर एक मॉलिक्यूल जिहड़ा एटम है ਉਹਦੀ कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है?
क्यों? क्योंकि उसदे विच पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ने। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਡਾਈਪੋਲ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲਸ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ? ਵੀਕਲੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਂਡਮ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਵਾਪਿਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, डिसओरिएंटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीनस मैगनेटाइजेशन है जी वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर असी किसी भी पैरामैगनेटिक स्पेसिमन नू मैगनेटिक फील्ड च रखिए तो ये पिक्चर बनेगी। बट अगर असी टैंपरेचर नू वधावांगे तो ससैप्टेबिलिटी है जी डिक्रीज होएगी, मीनस मैगनेटाइजेशन है जी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। सो ये लॉ सीगा जिहड़ा ये वैल एक्सपैरीमेंटली वेरीफाई होया किया गया। तो जदों असी ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन तो थोड़ा जिहा बैक जाने जो असी पहला पिक्चर लैके आए सी, इस दे विच काई एम इज डायरैक्टली आई इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाय टी। सो अगर असी ग्राफ प्लॉट करिए बिटवीन एच बाय टी एंड आई इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन तो की पिक्चर है साडे कोल इस तरह का ग्राफ आता है। हुण अगर यह ग्राफ नूं ध्यान नाल देखिए तो अगर टैंपरेचर घट है तो फील्ड बहुत ज़्यादा है तो ये जिहड़ा मैगनेटाइजेशन होएगी वो मैक्सिमम होएगी, मीनस लो टैंपरेचर एट लो टैंपरेचर एंड हाई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन की होएगी मैक्सिमम। तो ये इस ग्राफ दे विच एक सैचुरेशन पोर्शन है जिहड़ा उसनू शो करता है। सो जिहड़ा ये क्यूरी लॉ सी ये वैल एक्सपैरीमेंटली वेरीफाइड सी, क्योंकि इस किन्ना फील्ड्स दे लई है जदों साडा टैंपरेचर है बहुत घट है तो जिहड़ा फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। क्लीयर? सो ये सी साडा केस जदों असी पैरामैगनेटिज्म दे केस दे विच टैंपरेचर नू इनक्रीज करदे हां तां की हुंदा है। देखो पिरे क्यूरी साइंटिस्ट सीगे जिन्होंने ये लॉ दिता तो उसनू एक्सपैरीमेंटली वेरीफाई किया। उन्होंने एक होर ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन ससैप्टेबिलिटी एंड टैंपरेचर। जिहड़ा पहला असी ग्राफ पढ़िया है वो किस दे विच सीगा बिटवीन एच बाय टी एंड इंटेंसिटी दे विच मैगनेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन दे विच। पिरे क्यूरी ने की किया ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन ससैप्टेबिलिटी एंड टैंपरेचर, मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी एंड टी की इत्थे एब्सोल्यूट टैंपरेचर इन कैल्विन।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਸੈਪਟੇबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर। मीनस जिन्ना जिन्ना असी टैंपरेचर नूं वधावांगे ससैप्टेबिलिटी डिक्रीज होंदी जाएगी। सो इस ग्राफ की शेप जिहड़ी बनेगी इस तरह की होएगी। जिवें जिवें असी टैंपरेचर नूं वधावांगे ससैप्टेबिलिटी है जिहड़ी ओह डिक्रीज करती जाएगी। सो दिस ग्राफ इज लाइक अ पैराबोला, एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेटर ऑन की होया, अगर असी इसे ग्राफ नूं कुछ इस तरह प्लॉट करिए कि 1/काई मीनस ससैप्टेबिलिटी नूं रिवर्स कर लिए ते उसनूं टैंपरेचर दे नाल प्लॉट करिए तो की होएगा। सेम ग्राफ है, कुछ भी चेंज नहीं किया, असी की चेंज किया है सिर्फ ससैप्टेबिलिटी की जगह ते 1/काई की वैल्यू लिखी है लाइक दिस। तो की होएगा, देखो जदों साडे कोल ससैप्टेबिलिटी है जिहड़ी ओह की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टैंपरेचर दे। मीनस जिन्ना टैंपरेचर वधेगा ससैप्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। बट हुण असीं इसनूं रिवर्स कर दिता, प्लॉट की कर रहे हैं इस चीज़ का एग्जैक्टली रिवर्स। तो की होएगा, जिवें जिवें ਇਹਦਾ रिवर्स प्लॉट करोगे वो की करेगा, ओरिजिन दे विचों लाइन पास करेगी और इस लाइन का स्लोप कितना होएगा, सी स्ट्रेट लाइन। तो होना की चाहिए है कि जो भी जिहड़े मटीरियल ने जो इस लॉ नूं फॉलो करते हैं तो उन्होंने लिए एक ग्राफ इस तरह का होना चाहिए है। बट जिस तरह एक्सपेरीमेंट्स होंदे गए, इन्वेंशनस होंदियां गईयां, की देखा गया कि कुछ मटीरियल इस तरह के ने जिहड़े कि इस ग्राफ नूं फॉलो नहीं करते। किस तरह, मीनस इस ग्राफ तो कुछ डेविएशन शो करते हैं। हुण क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डेविएशन शो होंदी है तो वो डेविएशन है जिहड़ी वो किस तरह की है। मीनस उन्हां मटीरियल्स के केस दे विच जिहड़ा ग्राफ बनता है वो किस तरह का है। सो अगर असी डेविएशन जिहड़े मटीरियल शो करते हैं उन्हां दा ग्राफ देखिए तो की बनता है। सपोज दिस इज 0 एंड अलॉन्ग y एक्सिस वी आर टेकिंग मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी दा इनवर्स, ते x एक्सिस दे अलॉन्ग लै रहे हैं असी टैंपरेचर एट इन एब्सोल्यूट स्केल मीनस कैल्विन सके। कुछ मटीरियल इस तरह के ने जिन्हां दे विच जिहड़ा ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो ओरिजिन चो पास नहीं करती। मीनस या तो वो कट करेगी बिफोर आफ्टर 0 केल्विन मीनस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कट करेगी, या वो लाइन बिलो या अबव 0 केल्विन है जिहड़ा वो कट करती है अबव 0 केल्विन, और दिस लाइन इज बिलो 0 केल्विन। मीनस ये लाइन्स ने जिहड़ियां वो एग्जैक्टली ओरिजिन दे उपर कट नहीं कर रही। सो ਇਹਦਾ मतलब की सीगा कि जिहड़ा क्यूरी लॉ है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी मैग्नेटिक मटीरियल। कुछ मटीरियल्स ने जिहड़े इस बिहेवियर तो डेविएशन शो करते हैं उन्हां दे लई जिहड़ी एक कर्व है वो ओरिजिन ते कट ना करके बिलो 0 केल्विन और अबव 0 केल्विन है जिहड़ी वो कट करेगी। दैट मीनस दिस लॉ नीड्स मॉडिफिकेशन। क्यूरी लॉ नूं मॉडिफिकेशन की जरूरत है। सो वो मॉडिफिकेशन किसने की, वेस ने। वेस ने की किया, इस लॉ नूं मॉडिफाई किया ते उसनूं कहा जाता है मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या क्यूरी वेस लॉ। सो उसने की स्टेटमेंट दी मॉडिफाइड फॉर्म दे विच, उसने की कहा कि जिहड़ी ससैप्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस थीटा। मीनस अगर असी इसनूं इक्वलिटी च देखिए दैन इट विल बी इक्वल टू t माइनस थीटा, c/t माइनस थीटा। t की है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ते थीटा इत्थे की रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इत्थे वो पॉइंट दा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है जिस ते वो लाइन है जिहड़ी एक्स एक्सिस नूं कट कर रही है। सपोज जिहड़ा एक ग्राफ है इत्थे टेम्परेचर है T1 और उरे है टेम्परेचर T2। सो इस केस दे लई जिहड़ी टेम्परेचर दी वैल्यू होएगी वो कितनी है T1। मीनस थीटा की जगह ते असी
T1 लिखांगे। ते अगर इस लाइन की गल कर रहे हैं तो असी थीटा की जगह ते की लिखांगे T2 मीनस थीटा की है उरे द पॉइंट वेयर द लाइन कट द टाइम एक्सिस, पॉइंट वेयर द लाइन या ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी कट टाइम टेम्परेचर एक्सिस, सॉरी टाइम एक्सिस नहीं, टेम्परेचर एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पे जिन्ना टेम्परेचर होएगा उस वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ थीटा। सो ए सी मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, दिस इज मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या इसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्यूरी वेज लॉ। क्लियर। सो ए लॉ ਦਿੱਤਾ ਸੀ क्यूरी वेज ने for the substances that show deviation from this graph, जिन्हां दे विच एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे उपर कट नहीं कर रहा सी। क्लियर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ थीटा है वो सानू की इन्फॉर्मेशन दिंदा है, इंटर आयोनिक ते इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस दी इन्फॉर्मेशन सानू इस तो पता चलती है कि मॉलिक्यूल है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटर आयोनिक इंटरैक्शन या इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन किस तरह ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ क्यूरी लॉ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म ਦੇ ਲਈ। ठीक है। सो क्यूरी लॉ फेरोमैग्नेटिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ किस तरह ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्यूरी लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म, सो फेरोमैग्नेटिज्म ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ससेप्टिबिलिटी है that is equal to C upon T minus TC। सो ਇੱਥੇ TC ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ TC ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ अगर तुसी किसी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल का टैंपरेचर इनक्रीज करो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिथे जाके उहदियां फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां वो खत्म हो जाएगियां ते वो मटीरियल किस दे विच चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक दे विच। सो TC की है क्यूरी टैंपरेचर, उस टैंपरेचर नूं की बोलते हैं क्यूरी टैंपरेचर। क्यूरी टैंपरेचर की है द टैंपरेचर एट विच a ferromagnetic material changes into a paramagnetic material is known as Curie temperature। so अगर ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट करिए between susceptibility and temperature in Kelvin, so A line की रिप्रेजेंट कर रही है T is equal to TC means Curie temperature। so उस तो बाद again it is a parabola, means with increase in temperature susceptibility decreases। again एक की है वही डायग्राम है जो असी पैरामैग्नेटिक दे ਲਈ स्टडी की है, बट इस दे विच फर्क की है कि एक जी डायग्राम है कदों आएगी जदों असी गल करांगे कि मटीरियल जिहड़ा है वो पैरामैग्नेटिक दे विच चेंज हो गया, फेरोमैग्नेटिक तो पैरामैग्नेटिक दे विच। सो दिस इज द क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, Curie law in ferromagnetism। This is Curie constant and this is absolute temperature TC की है Curie temperature, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ क्यूरी लॉ। पहली गल क्यूरी लॉ है कि असी जनरल स्टेटमेंट डिस्कस की कि क्यूरी लॉ की है कि जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैंपरेचर। तो उत्थों साडे कोल की रिलेशन आता है कि जिहड़ी ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर। जिन्ना असी टैंपरेचर नूं वधावांगे साडी जिहड़ी मैग्नेटाइजेशन है वो घटती जाएगी, मीनस ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। तो असी ग्राफ प्लॉट किया तो अगर असी इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी नूं टैंपरेचर दे नाल प्लॉट करिए तो साडा ग्राफ की बनता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट सारे मटीरियल ये ग्राफ शो नहीं करते, कुछ मटीरियल इस ग्राफ तो डेविएशन शो करते हैं, मीनस दे कट
ਟੈਂਪਰੇਚਰ एक्सिस बिलो और above 0 Kelvin। ठीक है, उन्होंने मटीरियल के लिए की किया गया, वेज ने क्यूरी लॉ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्यूरी वेज लॉ। दैट इज susceptibility is equal to C upon T minus theta। थीटा की है वो टैंपरेचर जिथे कोई भी मटीरियल है जिहड़ा वो टैंपरेचर एक्सिस ਨੂੰ कट करेगा। दैट वाज फॉर पैरामैग्नेटिज्म। एंड फॉर फेरोमैग्नेटिज्म वी हैव स्काई susceptibility is equal to C upon T minus TC। TC की है इत्थे टैंपरेचर। क्यूरी टैंपरेचर की हुंदा है कि जदों भी असीं किसी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल नूं टैंपरेचर नूं इंक्रीज़ करते हैं तो एक पॉइंट ते जाके एक ऐसे टैंपरेचर ते जाके उहदियां फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जांदियां ने ते ओह मटीरियल किस दे विच चेंज हो जांदा है, पैरामैग्नेटिक दे विच। क्लीयर। सो ये सी साडा क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म फॉर पैरामैग्नेटिज्म, मॉडिफाइड फॉर्म एंड फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। हुण असीं डिस्कस करांगे फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। अगर तुहानूं याद होण तो मैं उत्थे तुहानूं दस्सिया सीगा कि इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां ये सेम हुंदियां ने पैरामैग्नेटिज्म वालियां। फर्क सिर्फ इन्ना है कि जो भी असीं वीकली मैग्नेटाइज कहने हाँ मटीरियल है इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, वह मटीरियल स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हुंदा है इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। क्लीयर। सो फेरोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिसनों असीं कहने हाँ डोमेन थ्योरी। मीनस फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स दे विच कुछ इदां दी स्ट्रक्चर है जिसनों असीं नाम दिता है डोमेन दा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। की हुंदी है डोमेन ते की है इसकी थ्योरी फेरोमैग्नेटिज्म दी, वो अज असीं स्टडी करनी है। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। जिस तरह कि पैरामैग्नेटिज्म दे विच हर एक इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल और आयन की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स दे विच भी इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल, आयन की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल दे विच वो जिहड़े डाइपोल्स ने वो रैंडम उस तरह ओरीएंट नहीं होंदे जिस तरह वो पैरा दे विच होंदे ने। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल दे विच इस तरह कुछ रीजनस बने होंदे ने ते हर एक रीजन दे विच जिहड़े डाइपोल ने उन्हां दी ओरीएंटेशन की हुंदी है एक डायरैक्शन। सपोज असीं इस पोर्शन की गल कर रहे हैं, इस दे विच सारे जिन्ने भी डाइपोल होंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयन्स, उन्हां दी डायरैक्शन की होएगी सेम होएगी। बट इन सम अदर रीजन उन्हां दी ओरीएंटेशन डिफरेंट हो सकती है लाइक दिस। बट एक पर्टिकुलर रीजन दे विच उन्हां दी जिहड़ी ओरीएंटेशन है वो सेम होएगी। फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेट दे विच जिहड़े आ रीजनस ने इन्हां नूं असीं की कहने आ डोमेन्स। इन्हां दा टिपिकल साइज हुंदा है 1 मिलीमीटर ते एक डोमेन दे विच अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 एटम्स हुंदे ने। ठीक। हुण इन्हां दा की सीन है, देखो एक डोमेन दे विच सारे डाइपोल इक्को डायरैक्शन दे विच ओरीएंट ने, इहदा मतलब इसदी कुछ ना कुछ नैट डाइपोल मोमेंट है। बट जे असीं पूरे स्पैसीमन की गल करिए उस दे विच जिहड़ा रिजल्टेंट है वो की होएगा, जीरो होएगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि जिन्नी इसदी डाइपोल मोमेंट है प्लस प्लस सब भी करांगे तो ऑलमोस्ट जिहड़ी रिजल्टेंट है वो की बनती है जीरो। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, मीनस इन दी एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा नैट मैग्नेटिक मोमेंट है फेरोमैग्नेटिक दी जीरो होएगी। बट इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल, आयन दी है और एक पर्टिकुलर डोमेन दी भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होएगी। ठीक है। सो ये सी केस जो असी हुण तक स्टडी कर चुके हैं। तो जिहड़े ये पर्टिकुलर रीजनस ने इन्हां नूं असी नाम दिता है डोमेन्स का। क्लीयर। हुण असी देखते हैं कि जदों असी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करांगे तो की होएगा। जदों असी पैरामैग्नेटिक दे विच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते सी तो सारे जिहड़े डाइपोल सी वो एक डायरैक्शन दे विच ओरीएंट हो जांदे सी ते स्पैसीमन दी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हुंदी सी। क्लीयर। बट इत्थे की हो रहा है, इत्थे डोमेन्स ने तो उन्हां दे नाल किवें मैग्नेटिक फील्ड दे इंक्रीज करन दे नाल डोमेन दी पिक्चर चेंज होएगी। असीं एक सिंपल जिहा केस लैके चल रहे हैं। सपोज साडे कोल 4 डोमेन्स ने 1 2 3 4। हर एक डोमेन दे विच जिहड़े डायरैक्शन है वो
अलग अलग है, लाइक दिस। हर एक डोमेन दे विच जिहड़े एटम्स ने वो अलग डायरेक्शन दे विच ओरिएंट ने। ठीक, ये पिक्चर है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हुण सपोज करो असी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन दे विच अप्लाई कर दिता तो की होएगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋमेन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हां दा साइज है जिहड़ा वो इनक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ते ਜਿਹੜੀ डोमेन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ने या किसी होर डायरेक्शन दे विच ने उन्हां दे विच जिहड़ा साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम की पिक्चर बनेगी साडे कोल लाइक दिस। मीनस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ फर्स्ट डोमेन सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एटम सीगे और अलाइन सी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो डोमेन्स की हो जाएंगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा साइज लाइक दिस। ਇਹਦਾ साइज इंक्रीज हो गया और बाकी डोमेन्स द साइज डिक्रीज हो गया। ठीक है, हुण अगेन फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ असी इंक्रीज कर दी तो की होएगा, रोटेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज ये रोटेट हो जाएंगे। मीनस जिहड़ा साडा होल स्पैसीमन है उहदे विच सारी किहड़ी डोमेन रह जाएगी, फर्स्ट वाली। मीन सारे जिहड़े डायपोल्स ने वो किस डायरेक्शन दे विच अलाइन हो जाएंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारे इस डायरेक्शन दे विच अलाइन हो जाएंगे। ये की है, सैचुरेशन है। अगर तुसी इस तो बाद भी मैग्नेटिक फील्ड नू इनक्रीज करदे हो तां कोई फर्क नहीं पेगा, मैग्नेटाइजेशन उन्नी ही रहेगी। ठीक है, सो एक ही हो गया रोटेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज। मीनस साडी कोल जिहड़ियां डोमेन सीगियां ओह पूरी दी पूरे स्पैसीमन उसे डायरेक्शन दे विच अलाइन हो गया जिस डायरेक्शन दे विच असीं अपना फील्ड अप्लाई कीता सी। क्लीयर, सो ये है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। हुण अगर असीं टैंपरेचर नू इनक्रीज करिए तां की होएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो डायपोल्स ने जेडे वो सेम डायरेक्शन च अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे विच ओरिएंट हो रहे हैं। ठीक है, बट जे असी टैंपरेचर नू इनक्रीज करिए तो डायपोल्स ने जेडे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो डिसओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर असी स्पेसिमन नू हीट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं तो एक पॉइंट इदां दा आ जाएगा जिथे जाके एरिया सारिया फेरोमैग्नेटिक दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो चेंज हो जाएंगियां ते मटीरियल किस दे विच कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक दे विच। क्लीयर, सो ये सी फेरोमैग्नेटिज्म दे विच अगर असी टैंपरेचर नू इनक्रीज करिए। हुण इस दे विच एक चीज़ होर है, अगर असी मैग्नेटिक फील्ड नू डिक्रीज करना शुरू कर दिए, मीनस पहला असी मैग्नेटिक फील्ड नू वधा रहे हैं तो साडे कोल ये पिक्चर आ गई। हुण अगर असी मैग्नेटिक फील्ड नू डिक्रीज करना शुरू करिए तो की होएगा, फेरोमैग्नेटिज्म दे विच कुछ मटीरियल इस तरह दे ने कि जदों असी फील्ड नू घटावांगे या रिमूव करांगे तो उन्हां दीयां जिहड़ियां मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ने वो रिवर्स हो जाएंगियां। मीनस उस दे विच मैग्नेटाइजेशन है जिहड़ा वो घटना शुरू हो जाएगा। उन्हां मटीरियल्स नू असी की कहने आ, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। बट कुछ मटीरियल इस तरह के ने जिन्हां दे विच ये साइकिल है जिहड़ा वो रिवर्स नहीं हुंदा। मीनस उन्हां दे विच कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन फिर भी रह जाएगा, ईवन इफ जे असी सारा दा सारा फील्ड है जिहड़ा उसनू रिमूव कर दिता, उन्हां नू असी कहांगे हार्ड फेरोमैग्नेट्स। इन्हां दियां अपनियां अपनियां प्रॉपर्टीज़ ने कि किस तरह असी सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स नू कित्थे यूज़ कर सकते हैं तो कित्थे असी हार्ड फेरोमैग्नेट्स नू यूज़ कर सकते हैं। इन्हां दोनों दियां अपनियां अपनियां प्रॉपर्टीज़ ने। सॉफ्ट मटीरियल उन्हें जिन्हां नू जदों असी मैग्नेटिक फील्ड नू रिमूव कर दिता तो वह वापस अपनी पोजीशन ते आ जाएंगे। बट हार्ड दे विच की होएगा, जदों ही असी फील्ड रिमूव करांगे तो उन्हां दे विच कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है जिहड़ी वो फिर भी रह जाती है, वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती। उन्हां नू असी कहने आ कि वो हार्ड फेरोमैग्नेट्स ने। ठीक है, तो जिहड़े मटीरियल इस तरह दी प्रॉपर्टीज़ नू शो करते हैं उन्होंने हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहने आ। ठीक है, सो ये सीगा कि मैग्नेट्स की ने, फेरोमैग्नेटिज्म की है तो डोमेन थ्योरी की है। हमेशा तुसी ध्यान च रखना कि पैरामैग्नेटिक ते फेरोमैग्नेटिक दो मटीरियल इन्हां दी प्रॉपर्टीज़
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਆਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੈਰਾਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕੂਲ ਔਰ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲਸ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1394 ਕੈਲਵਿਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1043 ਕੈਲਵਿਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ Fe2O3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 843 ਕੈਲਵਿਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 631 ਕੈਲਵਿਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਊਰੀ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਊਰੀ ਲਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਊਰੀ ਵੈਸ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿਊਰੀ ਲਾਅ ਫॉर ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡੋਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕਿ ਡੋਮੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੂਪ। ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।